अंदर से मर गए हैं। तो जिसको दूल्हा बनना था आज 1 महीने बाद उसको जब मैयत में उतारा तो यकीनन आपके जहन में तो वो बातें चल रही होगी थी कि हमारे साथ अचानक क्या हो गया, हमारी तो दुनिया लुट गई है। हम अंदर से मर गए हैं, हमारी जिंदगियां हमारी बर्बाद हम हो गए हैं। कुछ भी कर लें तो हमारा वो भाई वापस नहीं आ सकता। एक एक पल की वो इरफान की रिपोर्ट रखता था, किधर जा रहा है किधर से आ रहा है, गैंग है इसके पीछे पूरा। अब कत्ल के बाद पुलिस गई है उनके घर, ताला लगा के पूरा खानदान भाग गया है। आप लोगों के बड़ों ने, आपकी माँ ने अपनी बहन को नहीं बताया, उसके बाप को नहीं बताया, उसकी बहन भाइयों को नहीं बताया कि इसको समझाओ ये कौन सी हरकतें कर रहा है। माँ बाप ने गलत चीज को उसको सपोर्ट किया है। इस सारे मामले में उसके वालिदैन शामिल है। वो कहते हैं हमने इसको निकाल दिया घर से, हमारा ये बेटा ही नहीं है, हमारी तरफ से मर गया है, हमारा कुछ नहीं लगता। ये कब कहना शुरू किया उन्होंने? जब जब आपके भाई को वाकया कत्ल शुरू कर हुआ, दिया? जब वाकया लड़ाई झगड़ा हुआ, अच्छा। तो तब पता चल गया था ये किस तरह का है, क्या क्या करता है, तभी पता चल गया था। उन्होंने कहा ये हमारा बेटा नहीं है। तो अब कत्ल के बाद पुलिस गई है उनके घर, ताला लगा के पूरा खानदान भाग गया। यानी कि अगर आपके घर जब उन्हें पता चला कि हमारे बेटे ने हमारे बहन के बेटे को कत्ल कर दिया है, उसके बाद वो आपको लोगों के घर नहीं आए भी? हाँ जी, नहीं आए। सच्चे आपकी होते, खाला थी सगी? खाला थी मेरी सगी, खून का रिश्ता है। अगर वो सच्चे होते आते हमारे पास, कहते हम खुद अपने बेटे को पकड़वाने में आपकी मदद करेंगे। आपके साथ फोन पे राब्ता किया कि ये इसने बड़ा जुल्म कर दिया है? कोई राब्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो लोग भाग गए हैं बुजलों की तरह, जान बचाते फिर रहे हैं। भागने वाला तरीका इख्तियार ना करते। इरफान को कत्ल करने के पीछे ये हसनैन अकेला ही है या फिर इसके साथ कुछ और लोग भी हैं? अकेला नहीं है, अकेला बंदा कुछ भी इस तरह का हाँ, नहीं उसको कर पता था सकता। कि इरफान की दुकान कहाँ पर है? वो हमारी फैमिली में रह के गया है, दुकान का भी पता है उसको। एक एक पल की वो इरफान की रिपोर्ट रखता था, किधर जा रहा है किधर से आ रहा है, गैंग है इसके पीछे पूरा। अब मेरी बहन क्या चाहती हैं? इतना बड़ा हादसा आप लोगों के साथ हुआ, आपकी खुशियों वाले घर को इसने आग लगा दी है। जी, अब किस तरह से आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? सीसीडी उनसे अपील है, उनसे दरख्वास्त है मेरी कि वो कुछ कर दें। पुलिस तो कुछ कर नहीं रही। अभी तक पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया? नहीं किया। पुलिस के बस का ऐसे जैसे उनका ये लेकिन हमें तो पता चला है कि पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। झूठ है सब। अगर अच्छा। गिरफ्तार किया हमें दिखाएं, दिखा रहे हैं आप हमें? लोगों को नहीं बताया? हमें कहते हैं कि हमने पकड़ लिया है। हम कहते हैं दिखाएं, तो कहते हैं हम नहीं दिखा सकते। ऐसी उसको क्यों बचा रहे हैं? शायद पैसे खा लिए हो, शायद क्या मसला है। अगर मामला उनके हाथ में नहीं है या उनके बस से बाहर है, तो सीसीडी जो मैंने सुना है कि बहुत अच्छी है, वो पकड़ लेती है, इंसाफ करती है। ये नई मरियम नवाज ने सीसीडी का वो मरियम किया। नवाज साहिबा भी आपको सुन रही हैं और हाँ जी। सीसीडी के जो एडिशनल आईजी सोहेल जफर चट्टा साहब हैं वो हाँ भी जी। बेटा आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल। आप उनको मुखातब करके उनको पैगाम दे कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे भाई का जो कातिल है जो अभी तक नहीं पकड़ा गया उसको फौरी पकड़े और हमें इंसाफ दे। मैं सीसीडी से और सुहेल सर उनसे यही कहूँगी, चट्टा साहब से, कि आपके लिए काम मुश्किल नहीं है। आप उसको घंटे में पकड़ सकते हैं। और जैसे हमारे भाई की लाश आई हमारे घर, हम चाहते हैं उसकी भी लाश आए। आखिरी बार भाई से क्या बात हुई थी? मेरी बात ही नहीं हो सकी, वो फोत हो गया था। मेरे हॉस्पिटल में गई हूँ, फोत हो गया था। तो जिसको दूल्हा बनना था आज 1 महीने बाद उसको जब मैयत में उतारा तो यकीनन आपके जहन में तो वो बातें चल रही होगी थी कि हमारे साथ अचानक क्या हो गया, हमारी तो दुनिया लुट गई है। हम अंदर से मर गए हैं। हम जो है हमारी जिंदगियां हमारी बर्बाद हम हो गए हैं। कुछ भी कर लें तो हमारा वो भाई वापस नहीं आ सकता। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने मेरी इस बहन की हिम्मत के साथ आपने सारी बात सुनी। तकरीबन 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन भी पूरे नहीं हुए। इस घर से एक नौजवान की जो मैयत है वो उठी है और उस नौजवान की जो इस घर का वाहद कफील था। कैसे इस मेरी बहन ने आपको बताया कि इनका अपना ही खालाजाद भाई जो इनकी जान का दुश्मन बन गया था, जो कई सालों से इनको धमकियां लगा रहा था लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। बिलाखिर उसने इनको नुकसान और उस चीज़ का नुकसान पहुंचाया जो इनको सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। वो भाई जो अपनी बहनों पर जान छिड़कता था, उसकी जब इस घर से मैयत उठी होगी तो यहाँ के रहने वाले हर इंसान की आंख जो है ना वो नम होगी। मुझसे आज ये वाक़या रिपोर्ट करते हुए मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे जहन में सवाल गर्दिश कर रहे हैं लेकिन मेरी ज़ुबान पर नहीं आ रही कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूं, कैसे बताऊं। इनकी तकलीफ़ छोटी तकलीफ़ नहीं है। जिस घर में खुशियां का समा था, जिस घर में तैयारियां चल रही थी शादी की, और उस घर में अचानक से एक फ़ोन कॉल ने कोहराम बर्पा कर दिया कि आपके बेटे को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। वो भाई जब अपने घर से सुबह
तैयार होकर अपने काम पर गया था, जिसको अंदाज़ा नहीं था, ना इनको यकीन था कि आज का दिन हमारे भाई का आखिरी दिन होगा। इनके जहन में अब अपने भाई की वही बातें घूम रही हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। लेकिन फिर रियासत पाकिस्तान से और बिलखसूस वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा, इनका आपसे सिर्फ छोटा सा मुतालबा है कि हमारा भाई तो दुनिया की कोई ताकत हमें वापस नहीं ला के दे सकता, लेकिन हमें इंसाफ तो ज़रूर दे सकते हैं। अब इनके भाई का कातिल जो अभी तक नहीं पकड़ा गया, जिसको मुख्तलिफ थानों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की हिरासत में नहीं आया, क्या इतना बाअसर मुलज़म है कि जिसे आपकी पुलिस गिरफ्तार ही नहीं कर पाई? और अगर आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया तो इनको तसल्ली के लिए बता दें कि हमने आपके मुलज़म को पकड़ लिया है, आप बेफिक्र हो जाएं, हम आपको ज़रूर इंसाफ दिलवाएंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह निगहबान।